जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने पहली बार अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा विल सत्संग है। सत्संग को ध्यान से और पूरी शुद्धा भाव से सुनते हैं। सर आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मुझे मौका मिला है अपना पहला सत्संग शेयर करने का गुरु जी की कृपा से। तो मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरी शादी 2020 में बड़े धूमधाम से मेरे पेरेंट्स ने कराई थी। शादी के दूसरे तीसरे दिन पता चला कि लड़का बिल्कुल अनफिट था, फिज़िकली अनफिट था, जो शारीरिक संबंध बनाने के काबिल नहीं था, शारीरिक संबंध नहीं बना सकता था। मेरे पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स को कंटिन्यू 4 महीने तक हमेशा बोलते रहे कि आप इसका ट्रीटमेंट कराओ, इसका ट्रीटमेंट कराओ, लेकिन वो लोग नहीं सुनते थे, ना ही मानते थे। उस लड़के को भी मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम अपना ट्रीटमेंट कराओ, वो भी उस चीज़ को इग्नोर करके चला जाता था। मुझे भी बहला फुसला देता था, मैं भी बोलती थी वहाँ पे, लेकिन मेरे बातों पे कोई ध्यान नहीं देता था, और ना ही उनके पेरेंट्स और ना ही वो लड़का ध्यान नहीं देता था। शादी के तीसरे दिन वो लोग मुझे एक तांत्रिक के पास लेके गए, जो कि मुझे नहीं पता था कि वो तांत्रिक है। मुझे उन्होंने ये बोला कि हम किसी के पास तुमको लेके चल रहे हैं, और बाद में मुझे वहाँ जाके पता चला कि वो एक तांत्रिक है, और उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा और बोला कि जॉब के लिए आपको हमने आशीर्वाद दिया है कि आपकी नई जॉब लग जाए। हमेशा वो लोग मुझे सिर्फ जॉब करने के लिए ही बोलते थे, कभी मतलब मैं किस चीज़ से गुज़र रही हूँ उनका इस पे कोई ध्यान नहीं था, ना ही उन्होंने कभी इस चीज़ का ध्यान दिया। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी मुझे हमेशा फ़ोन करके पूछती थी कि क्या हुआ, ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ, आज हुआ है, लेकिन मैं उनकी बात को हमेशा टालती थी। मैं उनसे बात नहीं करती थी, उनको इग्नोर करती थी, उनसे फ़ोन पे भी बात नहीं करती थी, ना ही उनके फ़ोन उठाती थी, ना ही उनके मैसेजेस का जवाब देती थी। एक दिन अचानक मेरी एक फ्रेंड ने मैंने उसको बोला कि मुझे प्यास लगी है, तो उसने मुझे बोला कि ये वाला जल तुम पियो। तो मैंने कहा जल पियो? तो उसने बोला हाँ, ये वाला जल पियो। तो मैंने जैसे ही जल पिया, मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का जल प्रसाद है, तो उसने मुझे नॉर्मली बोला, मैंने वो जल पिया, तो मेरे को ना एक अलग सा, एक सुखद सा एहसास हुआ, एकदम जल पीते ही ना सुखद सा एहसास हुआ। फिर उसने मुझे ना वो गुरुजी के बारे में बताती रहती थी कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे है, आप गुरुजी को मानो, गुरुजी सारी मुराद पूरी करते हैं, मांगना नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। तो एक दिन वही बोली कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको गुरुजी के मंदिर लेके चलती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप चली। मैं गई उसके साथ गुरुजी के मंदिर। उस दिन सोमवार था। मैंने वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद ग्रहण किया, और मैं घर आ गई। उसी के 2 से 3 दिन बाद नवरात्रे शुरू हुए, जो कि मैं अपने घर नहीं आना चाहती थी। मैं स्टेप नहीं उठा रही थी, मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, मैंने कभी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। मेरे पेरेंट्स मुझे समझाने की कोशिश करते थे, बट मेरा दिमाग उन लोगों ने ऐसा कर रखा था कि मैं अपने पेरेंट्स की ही बात नहीं सुनती थी। मुझे मेरे पेरेंट्स ही अपने दुश्मन लगते थे। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद, उसी के 2 से 3 दिन बाद, मेरे को अचानक क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता। मैंने अपने माइंड मेकअप किया, क्या बोला, गुरुजी ने मेरे को क्या बुद्धि दी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने फ़ोन किया अपने घर में कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और मैं वापस आना चाहती। गुरुजी ने मुझे उस सारे बंधनों से मुक्त करा दिया। मैंने उनका जल प्रसाद ग्रहण किया, मैंने प्रसाद खाया, तो मैं उन सब चीज़ों से मुक्त हो गई। मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अपने घर आ जाती हूँ। मैं घर आई, मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, मैंने कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया। उसके बाद 6 महीने तक कोर्ट में पहली जो हियरिंग लगी वो भी सोमवार की थी। 6 महीने तक मेरा केस चला, और 6 महीने के अंदर ही मुझे डिवोर्स मिला, और जो लास्ट हायरिंग थी जिसमें मुझे डिवोर्स मिला, उस दिन भी सोमवार था, गुरुजी की कृपा से। अब मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, आपने अपनी इस बेटी के लिए जो भी लड़का ढूंढा है, या जहाँ पे भी आपने मेरी शादी सोची होगी, मैं चाहती हूँ कि कन्यादान आप ही करें मेरा,
और मेरे लिए जो भी अच्छा हो वही मेरा आप अच्छा करें। यही मैं आपसे विनती है, यही मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से कोई भी जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी आप सबको ब्लेस करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। देखिए आंटी जी ने भी सही बताया है कि मांगो नहीं मनो। जैसे कि गुरुजी कहते हैं ना कि मांगना नहीं चाहिए, क्यों हमें पता ही नहीं है कि हम मूढ़ बुद्धि हैं, हम लोग मानव मात्र हैं, तो हम लोग को ये समझ में नहीं आता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। वो सारा देख सकते हैं, आगे तक का देख सकते हैं कि हमारे जो उचित है वही हमें दें। तो हमें मांगना नहीं है, मानना है। सत्संग में आगे सत्संग एक आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। आंटी जी से पहले अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को ध्यान से वो श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी, नहीं तो सत्संग की जो ब्लेसिंग्स होती है वो अधूरी रह जाती हैं। सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा छोटा सा सत्संग है, गुरु जी को शुक्राना करना है, थैंक यू बोलने के लिए। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपने जो दिया अच्छा दिया, जो दे रहे हो वो अच्छा दे रहे हो, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, जो चल रहा है उसके लिए भी शुक्राना, आज का दिन दिखाने के लिए शुक्राना, मेरे दोनों परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए शुक्राना, हमेशा दुख में खड़े रहने का शुक्राना, खाना देने के लिए शुक्राना, पहनने के लिए देने के लिए शुक्राना, दिन देखने के लिए हमें आंखें देने के लिए शुक्राना। गुरुजी हर पल का शुक्राना, मरते दम का शुक्राना। गुरुजी आज मंदिर आपने मुझे सही टाइम पर पहुंचाया, उसका शुक्राना। आज बहुत ताज्जुब हुआ मेरे साथ। मैं कभी भोले बाबा को बेलपात्र नहीं चढ़ाती हूँ और गणेश भगवान जी को नहीं। आज एक आंटी हैं गली में, वो गुरुजी की ही संगत है। आज उन्होंने खुद सामने से मुझे बोला गुरुजी की ये संगत जी, गुरुजी की कृपा से कि आप ये लो ये बेलपत्र लो और शिवलिंग पे चढ़ा लो बेटा। आपको चाहिए, आपको चाहिए। मैं जवाब नहीं दे रही थी, पर मुझे लगा कि साथ में आंटी खड़ी शायद उनसे बात कर रही, तो उन्हीं को बोल रही हूँ, पर उन्होंने कहा कि मैं इनसे पूछ रही हूँ। तो मैंने हाँ नहीं करी, ना नहीं करी, बस उन्होंने हाथ बढ़ाया और मैंने उनसे बेलपात्र उन्होंने मेरे हाथ में रखा और मैंने शिव जी को अर्पित कर दिया, मेरे भोले बाबा को। गुरुजी उस चीज़ के लिए भी शुक्राना, उन आंटी के रूप में आप आज आपने मुझे दर्शन दिए, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सत्संग सुन रही थी, एक अंकल जी का, पुरानी संगत थी, उन्होंने कैसे गुरुजी पर बहुत पहले विश्वास करते थे, पर अपने ही किसी रिश्तेदार की बातों में आके गुरुजी से उनका विश्वास हट गया। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, फिर अंकल जी को एहसास हुआ कि जिन अंकल जी ने उनको उनके खिलाफ़ कान भरे थे, ज़हर घोला था अंकल जी के कान में, उन्हीं अंकल जी को उन्होंने, उनके पापा जी को खांसी बहुत हो रही थी और वो गुरुजी के मंदिर गए, जा नहीं रहे थे। उन्हीं के फिर किसी ने बोला कि नहीं आप एक बार उस समय ये बड़े मंदिर हैं, इन गुरुजी के यहाँ माथा टेक लो। तो उनकी खांसी थोड़ी कम हुई, वो गुरुजी के वहाँ गए, उन्होंने मत्था टेका, वहाँ पे उन्होंने समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद पिया। उस दिन के बाद उनको कभी भी खांसी नहीं हुई, उनकी तबीयत भी एकदम ठीक रहने लगी अंकल जी की। और उन्हीं अंकल जी ने उनके बेटे ने, जिन अंकल जी की तबीयत ख़राब हुई थी, उनके बेटे ने जिन अंकल जी के कान भरे थे, उन अंकल जी को जब बताया कि मैं गुरुजी के गया था और खांसी अब नहीं होती मुझे गुरुजी की कृपा से, तब उनको एकदम से ध्यान आया कि उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे बोला था और मैंने गुरुजी के यहाँ दर पे जाना छोड़ दिया था। तो अचानक से उनके मन में आया और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि नहीं मुझे ऐसे ऐसे करके बात हुई है। तो उन्होंने कहा, आंटी जी ने अंकल जी से बोला, अपनी वाइफ से उन्होंने बोला, तो उनकी वाइफ ने उनसे बोला अंकल जी से कि अंकल जी ने बोला कि मुझे गुरुजी को सॉरी बोलने जाना है। तो आंटी जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा।
गुरुजी का बुलावा है तो आप ज़रूर जाइएगा। अंकल जी गुरुजी के दर पर गए बड़े मंदिर और उनसे माफ़ी मांगी और गुरुजी ने उनको प्रसाद खिलाया वहाँ पर और गुरुजी ने उनको माफ़ किया और उन्होंने जाके आंटी जी से बोला, अपनी वाइफ़ से बोला कि गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी कि दूसरों की बातों में आके गुरुजी पर शक किया। ऐसा किसी भी संगत को नहीं करना है। अगर विश्वास है तो पूरा रखो और गुरुजी सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। भोलेनाथ जी का साक्षात रूप हैं वो। गुरुजी ने मेरी ही कितनी तकलीफ़ें दूर करी हैं और आज मैसेज आया भी था गुरुजी आपका, उसके लिए भी शुक्राना आपने मुझे मैसेज भेजा कि कुड़िए तेरे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें थी, अब तू खुद देख ले कि कितनी मुसीबतें तेरी हल हो चुकी हैं। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, अपनी शरण में मेरे को जोड़ा, गुरुजी मेरे को जोड़ने के लिए आपने मुझे उस समय पकड़ा, अपने दर पे बुलाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मेरा हाथ बुरे वक्त में नहीं पकड़ा होता तो गुरुजी पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या हो जाता। गुरुजी उस चीज़ के लिए भी शुक्राना। वो चीज़ को भी 2 साल होने वाले हैं। गुरुजी बस मैं ये चाहती हूँ वो चीज़ अब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जो लोग मेरे को गलत मानते हैं उनकी नज़रों में गलत ही सही मैं, पर आपकी नज़र में सही हूँ, आपको पता है। मेरे को उस चीज़ का पछतावा है, मेरे से गलती हुई थी, उस चीज़ का मुझे पछतावा है। आपने मुझे मैसेज भी दिया था कि तूने गलती करी, तुझे उस चीज़ का पछतावा है तो मैंने तुझे माफ़ किया। आपने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे अंकल जी मेरे साथ खड़े हैं। मुझे उसके लिए भी आपका शुक्राना कि आपने बुरे वक्त में मेरे अंकल जी का दिमाग सब कुछ मेरी तरफ रखा कि तेरी वाइफ सही है। उन्होंने मेरा साथ दिया गुरुजी। उस टाइम आपने मेरे अंकल जी के रूप में अब तक आप मेरे साथ हो गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी जितनी बार शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। मेरे मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे ससुराल वाले तरफ से भी शुक्राना, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। हमेशा गलत लोग गलत ही सोच, लड़ाई शड़ाई के बारे में ही सोचते रहते हैं। गुरुजी उनकी बुद्धि को सही जगह लेकर आओ। उनको ऐसी, तो मैं तो कहती हूँ ऐसे ठोकर थोड़ी सी ज़रूर लगे कि उनको सही गलत की पहचान हो जाए और वो आपकी शरण में और भगवान की शरण में जाएं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। उनको उनका चेहरा दिखाओ गुरुजी, उनकी गलती का एहसास उनको दिलाओ गुरुजी। पर यह है कि उनका कुछ बुरा ना हो, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना गुरुजी, उनको सही सद्बुद्धि देना गुरुजी। थोड़ी सी मेरी भाभी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है गुरुजी। मेरी भाभी जो है छोटी छोटी बात को अपने दिल पे लगाकर उस टाइम में बुरा मान जाती है गुरुजी। उनको, उनकी सोच को बदलो गुरुजी। सब आपके हवाले है। मैंने अपने मायके वाले भी आपकी शरण में समय है और मेरे ससुराल वाले भी आपकी शरण में। मैंने आपको कहा है कि आपकी शरण में मेरे दोनों परिवार हैं। आप उनकी नैया पार लगाइए। आपके ही बच्चे हैं सारे, आपने ही हाथ पकड़ा है सबका, तो आप सही गलत की पहचान कराइए और अपना आशीर्वाद बना के रखिए गुरुजी। हर दिन का शुक्राना गुरुजी। आपने ये अचानक से सत्संग सुनने के बाद अचानक से मेरे मन में ये भाव आया, आपने डाला और गुरुजी उसके लिए शुक्राना। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी आपकी हर एक दी हुई उस दात का जो आपने मेरे को, मेरे परिवार को दिया, उस चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे भाई को हर मुसीबत से, हर परेशानी से दूर रखना गुरुजी। मेरे भैया भाभी को हमेशा सही सलामत रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना दोनों पर। जय गुरुजी। उन दोनों दोनों ही गुरुजी बहुत गुस्से वाले हैं और गुरुजी उसी वजह से इनका रिश्ता उस समय कभी बिगड़ जाता है, कभी समझ जाता है। बड़े लोग कितनी बार उस समय बीच में पढ़ पढ़ के सही करवाएं। अब गुरुजी आपकी शरण में दोनों हैं, आप ही दोनों को सद्बुद्धि दीजिए और उन दोनों का रिश्ता जो छोटी छोटी बात पे जो लड़ते हैं उन दोनों की सद्बुद्धि को सही लाइए और सब ठीक कीजिए गुरुजी। आपके बच्चे आपकी शरण में मैंने रख दिए, मैं खुद आपकी शरण में हूँ गुरुजी। जैसा हो वैसा आप नैया पार लगाइए। और संगत जी सॉरी, गुरुजी सॉरी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग अंकल जी का करना भूल गई थी, उसके लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ। कुछ टाइम पहले अंकल जी ने ड्रिंक की थी और बहुत ज़्यादा उस समय उल्टियाँ कर रहे थे और अचानक से जो खाया पिया था उन्होंने बाहर ड्रिंक के साथ, वो तो निकल ही गया था। बस गुरुजी की कृपा से उनकी तबीयत ठीक हुई, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनकी उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही थी संगत जी, कि उनको उल्टी में कभी भी ब्लड नहीं आया और अचानक से उस दिन उनको हल्का सा ब्लड आया। शायद मैंने सत्संग में शेयर किया था कि नहीं, मुझे नहीं पता आंटी जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर शेयर किया होगा। ठीक है, पता नहीं, ये मेरे दिमाग में आया, मैं कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से।
तो हो सकता है कि कहीं मेरे से मिस्टेक रह गई होगी, तभी गुरुजी ने मेरे दिमाग में फिर से ये चीज़ डाली है। तो कुछ गलती हुई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना आंटी जी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। गुरुजी की कृपा से उस दिन उनकी तबीयत ठीक हो गई, हल्का हल्का ब्लड आया। मैं बहुत टेंशन में हो गई थी। मैंने कहा बस गुरुजी इनकी तबीयत ठीक कर दो। मैंने 7 बार मंत्र जाप किया गुरुजी का, उनकी पीठ पे हाथ रखा और 7 बार मंत्र जाप किया, और गुरुजी की कृपा से थोड़ी ही देर बाद वो ठीक हो गए। उनको लग रहा था कि आएगी उल्टी, पर मैंने कहा नहीं आएगी आपको। तो मैंने बस गुरुजी पे सब छोड़ दिया। उनको पता है कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। वो ये नहीं कहते कि तुम पूजा पाठ क्यों करती है, इनकी क्या है क्या नहीं। वाहिगुरु जी पे हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं सरदार फैमिली में आई हूँ और एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि कहीं वो कुछ बोलना, पर उन्होंने गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने आज तक नहीं उस टाइम मैं कुछ बोला। बस ये है कि कहीं पे भी गुरुजी की स्वरूप देखते हैं तो मुझे बोलते थे कि देख तेरे गुरुजी आए, गुरुजी का वो उस समय फ़ोटो लगी है, देख तेरे गुरुजी। उस चीज़ को मैं जब सुनती हूँ ना गुरुजी अंकल जी के मुँह से, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम बेशक वो जुड़े या ना जुड़े, पर कहीं तो उनके मन में कुछ ना कुछ हल्का सा भाव आप ही ने डाला कि वो हर जगह कहीं पे भी आप दिखते हो तो वो मुझे ज़रूर बोलते हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, इनकी तबीयत ठीक करी उस दिन आपने, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बस मैं ये चाहती हूँ बुरी संग जो बुरे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं और अपनी लालच से जुड़ते हैं, अपने मतलब से जुड़ते हैं गुरुजी इनके पास, और जब ये उनका काम कर देते हैं तो वो मतलब तक नहीं रखते इनसे। गुरुजी ऐसे लोगों को इनकी ज़िंदगी से दूर करना, मेरे अंकल जी की ज़िंदगी से, यही मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी। मेरे भैया भाभी को भी आप ब्लेस करना गुरुजी। उन दोनों के बीच में जो छोटी छोटी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है गुरुजी, वो सब ठीक करना गुरुजी। और हमारे घर में जल्दी ही मेरी भाभी की गोद जल्द से जल्द गुरुजी आपकी कृपा से भर जाए। हमारे घर में खुशियाँ आएँ गुरुजी। बस गुरुजी मेरे मायके वालों में सबको उस समय ब्लेस करना, मेरे अंकल जी को, मेरे ससुराल वालों में सब खुशियाँ देना, मेरी सिस्टर इन लोग की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ भर के रखना। और उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी बहुत मेरी ही गलती से उनकी ज़िंदगी जो लाइफ है थोड़ी सी हल्की सी ख़राब हो गई थी। पर जब मैंने आपने कहा उसी से सब माफ़ी मांग जिससे तूने गलती करी है। आपको खुद पता है गुरुजी, मैंने पैर हाँ उनके पैर पड़ के मैंने उनसे सॉरी बोला, तो तब मुझे पता चला गुरुजी संगत जी की उनकी उनकी लाइफ में अभी से नहीं, मेरे कहने से प्रॉब्लम नहीं हुई। वो कह रही वो बल्कि मैं शेयर कर चुकी हूँ, पर ये फिर से शेयर कर रही हूँ मैं संगत जी की उन्होंने खुद कहा कि भाभी आपकी वजह से नहीं हुआ कुछ भी मेरी इस लाइफ में। वो कोई बच्चे नहीं थे और वैसे भी आपके कहने से नहीं हुआ, वो पहले से ही गलत रास्ते पे चल रहे थे, तभी ये सब हुआ। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप प्लीज़ मेरे पैर मत पड़िए। पहली बार मैं इतनी फूट के उनके गले से रोई और मैंने दिल से माफ़ी मांगी गुरुजी की नाम लेकर ही। मैंने उस दिन सुबह सुबह ही माफ़ी मांगी थी और गुरुजी की कृपा से आज 6-7 महीने हो गए हैं गुरुजी कि मेरी नंद मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही है। और उससे पहले संगत जी हम दोनों 1 साल से 2022 से बात तक नहीं करते थे। फ़ोन भी हमने ब्लैक लिस्ट में सबके डाले हुए थे। उन्होंने खुद सामने से मेरी सिस्टर उन्होंने मुझे ब्लॉक से हटाया और मेरे से सामने से अच्छे से बात करती है, बेबी प्लानिंग की बात करती है, मेरी करियर की बात करती है, लाइफ की कहती है अपनी लाइफ में बिज़ी रहो, मेरी इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं रहनी। पर गुरुजी में मेरे को थोड़ी ना कहीं टेंशन रहती है अपनी सिस्टर इन लोग की। मैं यही चाहती हूँ उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरें। हाँ जो वो चाहती है कि उसका डिवोर्स हो जाए तो गुरुजी सुख शांति से उनका डिवोर्स करवा देना। उस इंसान से वो नहीं रहना चाहती, वो चाहती है कि मैं खुश रहूँ, अकेली रहूँ। तो गुरुजी उसकी ज़िंदगी में जैसी खुशियाँ आप चाहते हैं, आपने उनके नसीब में लिखी हैं गुरुजी, वैसी खुशियाँ लाना। गुरुजी मेरी वजह से कभी भी उनकी लाइफ में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और गुरुजी अब मेरे हाथ से जो गलती 2022 में हुई, अब दोबारा कभी मत करवाना, किसी की लाइफ में मेरी वजह से कोई दिक्कत ना हो। गुरुजी अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे उस रास्ते से पहले ही हटा देना, यही मेरी आपसे अरदास है। सही राह पे चलाना मेरे दोनों परिवार को, मुझे यही मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी। आज की ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, आज जो मैं सत्संग आप मेरे से करवा रहे हो उस चीज़ का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, मरते दम तक का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो आंटी मेरा उस नाम में सत्संग शेयर करेंगी, उनके घर में हमेशा खुशियाँ बनाए रखना, उन पर ब्लेस रखना। जो संगत सुनेंगे उनके घर में खुशियाँ बनाए रखना गुरु जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हर संगत के घर में खुशियाँ हो, दुख तकलीफ से सब अगर जो गुजर रहे हैं उन सबकी तकलीफ़ें दूर कर देना गुरु जी, यही मेरी आपसे अरदास है। एक सत्संग जो आज मैंने सुना, वो आंटी बहुत परेशान थी गुरु जी, उनके घर में सुख शांति लाना, उनके घर में ब्लेसिंग करना, उनके सारे दुखों को काटना गुरु जी, ये मेरी आपसे अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी, सांसों सांस शुक्राना गुरु जी की जितनी वडियाइयाँ करें ना संगत जी, उतना कम है, उतना कम है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आपको भी लख लख बधाइयाँ गुरु जी के बर्थडे की। ये जुलाई का महीना चल रहा है संगत जी, पूरा महीना गुरु जी का बर्थडे का रहता है संगत जी। और गुरु जी को बहुत बहुत बधाइयाँ गुरु जी, बहुत बहुत बधाइयाँ गुरु जी। गुरु जी ने अपने इस बेटी के घर में खूब अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करवाया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संग जी, ये मेरा 12 तारीख का सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संग जी, पहले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मेरे कान में बहुत दर्द रह रहा, तो गुरु जी ने मुझे डॉक्टर के पास भी भेजा, हॉस्पिटल भेजा, वहाँ मेरी सफाई वगैरह भी हुई। कहते हैं ना, करवाने वाले गुरु जी हैं, जो करवाएंगे अच्छा करवाएंगे। दर्द तो हुआ संगत जी, पर कहते हैं कुछ हमारे कर्म होते हैं जो हमें काटने पड़ते हैं। ये तो 10% है संगत जी। अगर पूरे 90% गुरु जी हमें दे देना 100%, तो हमारा क्या हाल होगा। मैं तो 10% में इतनी रोई, इतना चिल्लाई कि हाँ, मेरे कान में सफाई हुई तो मैं बहुत रोई थी संगत जी। और आके तो मेरे को ऐसा हो रहा था चक्कर ही आ रहे हैं, चक्कर ही आ रहे हैं संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, जो इतना दर्द सहने की शक्ति दी आपने। इतने दर्द में भी मेरे मुंह से न सिर्फ गुरु जी का जाप ही निकल रहा था, मंत्र जाप ही बोली जा रही थी। मैं अंदर 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 मैंने, गुरु जी संभाल लो, आप ही संभालने वाले हो गुरु जी, आप ही संभाल सकते हो सिर्फ। तो संगत जी, गुरु जी ने संभाला भी, दर्द को सहने की शक्ति भी गुरु जी ने। रो तो रही थी संगत जी, पर कहते ना, डॉक्टरों का आगे हमारी नहीं चलती। तो मैं तो गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ, तो जो मैं हिल डुल नहीं रही थी, नहीं तो इतना पेन हो रहा था ना संगत जी, ऐसा मन करा तो उठ के भाग जाओ। ये तो गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ था कि हाँ पुत्र, थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर ले। ज़्यादा दुख से तो थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लेगी तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी, कान तो ठीक हो गया है, पर हल्का हल्का पेन अब भी है। जैसे दवाइयाँ खा रही हूँ ना संगत जी, बहुत गर्म दवाइयाँ हैं, तो उसकी वजह से ना मेरी पूरी बॉडी पे छोटे 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 दाने से निकल आए हैं। अब उसकी वजह से मैं तो दवाई खाना भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने 2 दिन से दवाई भी छोड़ रखी है संगत जी। मैं तो गुरु जी से ही अरदास लगाई, मैं गुरु जी आप पे ठीक कर दो आप। संगत जी, गुरु जी जो करते हैं ना, हमारे भले के लिए करते हैं। संगत जी, बहुत दिन से परेशान हो रहे थे, मैं कान से मुझे कम सुनाई दे रहा था। तो गुरु जी जो थोड़ा बहुत जो दुख देते हैं ना, हमारे भले के लिए देते हैं संगत जी। जब से सफाई हुई है, अब तो बहुत आराम आ गया संगत जी।
अब मेरे को सुनाई भी सही देता है संगत जी। नहीं, पहले मुझे अपने फ़ोन की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी संगत जी। दर्द नहीं था उस टाइम, पर आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। वो पहले से ही कुछ अंदर 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 होता जा रहा, हमने गौर नहीं करा इस चीज़ का। तो संगत जी, गुरुजी अपने आप ही करवाते हैं और करवाने वाले वो हैं गुरुजी। जो करवाएंगे अच्छा करवाएंगे, अच्छे से भी अच्छा कराएंगे संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ऐसे गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाया कि जैसे बॉडी पे जैसे दाने निकल जाएं छोटे छोटे, तो चंदन लगा लो संगत जी। तो मैंने भी वो सत्संग सुन के गुरुजी का थोड़ा सा जल प्रसाद मिला के चंदन में गुरुजी के चरणों में लगा के और अपने हाथ पे ही जल प्रसाद डाल के घोल के मैंने अपने पूरे बॉडी में लगाया। 2 दिन से वही लगा रही हूँ संगत जी। तो उससे मेरे को इतना आराम है कि जो जलन हो रही थी ना संगत जी, वो दवाइयाँ खाई हैं ना, पहले एक डॉक्टर से खाई, फिर दूसरे डॉक्टर खाई, फिर हॉस्पिटल से खाई, तो ना दवाइयाँ गर्मी कर गई मुझे। तो उसकी वजह से शायद मुझे लग रहा है पित्त, कहते हैं ना छोटे छोटे दाने जो होते हैं वो पित्त उछल जाती है। तो संगत जी ऐसे भी मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी अब मेरे बस की नहीं है दवाई खानी, अब आपने ठीक करना है मुझे, तो जो करना है सब आपने ही करना है संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग सुनवाया संगत जी। तो अब 2 दिन से जैसे मैं गुरुजी का चंदन गुरुजी के चरणों में लगा के अपनी बॉडी पे लगा रही हूँ ना संगत जी, बहुत आराम है अब तो। नहीं तो पहले तो ये लगा लो मेरे से किचन में भी नहीं खड़ा हो जा रहा था। मैं रोटी बनाती थी ना, रोने लग जाती थी, इतनी जलन होती थी, पसीना लगते ही बहुत जलन होती थी संगत जी। फिर गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग सुनवाया। अब भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ संगत जी ख़त्म हो गई है। वो कहता है ना कर्म है तो धीरे धीरे ही कटेंगे ना। तो गुरुजी कर्म अपने हिसाब से कटवाते हैं। मैं तो गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी जो करवाना है आप पे करवा लेना, पर आप मेरे साथ रहना, क्योंकि दुख को सहने की शक्ति सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं। हम इंसानों में तो ज़रा सा दुख सहन करने की भी शक्ति नहीं है संगत जी। मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ गुरुजी आप बस साथ रहना, अच्छा बुरा जो करोगे सब शर्माते हैं, पर गुरुजी आप साथ रहना। और संगत जी गुरुजी रहते भी हैं साथ। आज मैं डॉक्टर के पास गई, मैं गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी प्लीज़ मुझे आप वो दर्द मत सहने देना। तो गुरुजी ने मेरे को, आज मैं गई, मुझे ध्यान नहीं रहा कि आज मुहर्रम है तो उसकी वजह से हॉस्पिटल बंद होएगा संगत जी। वहाँ गई तो मैं तो खुश हो गई कि भगवान शुक्र है गुरुजी आपने मेरे को बचा लिया। मैं गुरुजी के आगे आगे कहती हूँ गुरुजी थैंक यू, आज आपने मुझे बचा लिया गुरुजी, मुझे अब नहीं जाना हॉस्पिटल, नहीं मुझे सफाई वफाई करानी, नहीं मुझे दवाई खानी है। तो संगत जी आज हॉस्पिटल ही बंद था संगत। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब गुरुजी ठीक करेंगे, जैसा भी करेंगे गुरुजी ठीक करेंगे। पहले से तो मुझे बहुत आराम है संगत जी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी 3 दिन से ना गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं ना संगत जी, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी मेरे हाथ पे ओम बना रहे हैं, मेरे कलाई पे ओम बना रहे हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी आ रही है मेरे हाथों पे संगत जी, बहुत ब्लेसिंग आ रही है। कभी गुरुजी का फेस बन जाता है, कभी किसी के गुरुजी की शक्तियों के चेहरे नज़र आने लग जाते हैं। बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत बहुत प्यारे हैं गुरुजी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग आ रही है ना संगत जी, गुरुजी रोज़ सत्संग करवा रहे हैं, जैसे पहले करवाते थे ना वैसे ही गुरुजी रोज़ प्लेलिस्ट चलवा देते हैं, रोज़ सत्संग पे बिठा देते हैं मुझे कि तू सुन गुरबानी से जुड़। और संगत जी गुरुजी गुरबानी चलवाते हैं ना, मैं तो उन्हीं में खो जाती हूँ। कभी गुरुजी शुक्राना लगवा देते हैं, कभी गुरुजी कुछ करवा देते हैं, कभी सत्संग सुनवाते हैं, और सब मेरे भले के लिए होते हैं संगत जी। गुरुजी को जो बताना होता है, जो करवाना होता है, गुरुजी वही सत्संग में सुनवाते हैं संगत जी। सॉरी संगत जी, थोड़ा गला खराब है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है ना, इतना ब्लेस कर रखा है गुरु जी ने। 7 से मेरे हाथ पे भी 7 बना देते हैं, रोटी पे भी 7 बना देते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और गुरु जी सपने में भी पता नहीं क्या क्या सत्संग बताऊं संगत जी। इतने दिन से मैं थोड़ी तबीयत ठीक ना मैं सत्संग भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। मैं गुरु जी से भी क्षमा मांग रही थी। गुरु जी कहते हैं अब तेरे घर से शुक्राना की आवाज़ नहीं आती। मैंने गुरु जी आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए गुरु जी मेरे को क्षमा कर देते हैं। तो गुरु जी की बहुत ब्लेस कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि पता है उनको इसको ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, अपनी इस जल्ली को इतना ब्लेस कर रखा है ना गुरु जी। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी, मुझे तो आधी याद भी नहीं रहती संगत जी। अभी भी मेरे हाथों में ना ऐसी खारिश सी हो रही है। गुरु जी के ओम बने हुए हैं मेरे हाथ में। गुरु जी का फेस बन जाता है, कभी ओम बन जाता है, कभी त्रिशूल बन जाता है संगत जी मेरे हाथों पे। शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी अपने आप ही कल ना ऐसी मेरे अंकल की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। वो कह रहे मेरे को ना ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर बंधा हुआ है। तो संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, मैं गुरु जी मेरे बस की नहीं है, उतारा सितारा करना जो भी है। मैंने कहा गुरु जी आप ही करवाओ। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगवाई। गुरु जी ने रात को मेरे हाथ से ही उनका उतारा करवाया संगत जी। गुरु जी की जो शक्तियाँ उन्होंने जो करना होता है अपने आप ही कर लेते हैं संगत जी। मुझे तो पता ही नहीं चलता कि गुरु जी क्या उतारा करवाते हैं और क्या ही नज़र उतरवाते हैं, मुझे नहीं पता संगत जी। मैं तो गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। इस घर में ये गुरु जी का घर है संगत जी, गुरु जी का वास है इस घर में संगत जी। मैं सच में गुरु जी को हर पल महसूस करती हूँ संगत जी, हर पल। मैं सोई रहती हूँ, गुरु जी को जब याद करती हूँ जब भी मेरे हाथ हिलने लग जाते हैं संगत जी। कभी मेरे को आशीर्वाद देते हैं गुरु जी, कभी मेरे को प्यार से सुलाते हैं संगत जी। ऐसे हाथ जैसे बच्चे को नहीं सुलाते संगत जी। कल रात को मैं ऐसे ही ना, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं गुरु जी को याद कर रही थी। मैंने गुरु जी सच में आप मेरे साथ हो ना, मुझे बड़ा ही ऐसा लगता है जैसे मेरे हर पल कोई मेरे साथ है संगत जी। तो मैं गुरु जी को ऐसे याद करे, मैंने गुरु जी मुझे ना नींद नहीं आ रही है। तो देखो संगत जी अपने आप मेरा हाथ उठा, पहले मेरे सर पे हाथ फेरा संगत जी, फिर मेरे को ऐसे छोटे बच्चे की तरह सुला रहे गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं तो आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। और सच में जितना प्यार गुरु जी मेरे को करते हैं ना संगत जी, मेरी आंखें भर आती हैं। मेरा ऐसा जी करता है कि जैसे मेरे अपनों ने भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना मेरे गुरुजी रखते हैं। मेरी हर तकलीफ़ में दुखी होते हैं वो संगत जी। जैसे मैं वहाँ हॉस्पिटल में रो रही थी ना, मुझे महसूस हो रहा था कि गुरुजी मेरे साथ खड़े होके उनकी भी आँखों में आंसू आते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। वो मेरे दुख को देख के दुखी होते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। और मैं भी गुरु जी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं गुरु जी को कहती हूँ, मैं गुरु जी आप इतने कष्ट लेते हो, अपना भी तो थोड़ा ख्याल रखा करो ना। मैं तो गुरु जी से कह रही थी, मैं गुरु जी मेरा कष्ट मत लेना अपने ऊपर, क्योंकि मुझे गुरु जी अपने अच्छे भले चाहिए, ना कि हमारे कष्ट ले लेके वो बीमार हो जाए संगत जी। मुझे गुरु जी की बड़ी चिंता रहती है। गुरु जी कहते हैं अपना ही भला सोचते हो, कभी गुरु जी को भी पूछ लिया करो। और मैं गुरु जी से जब मेरे मन में आता है ना, मैं गुरु जी से कहती हूँ, मैं गुरु जी आप ठीक हो ना। तो देखो संगत जी गुरु जी का स्वरूप है और गुरु जी की स्माइल इतनी प्यारी है ना, मेरे को वहीं से पता चल जाता है कि गुरु जी ठीक है। और गुरु जी कब उदास हैं, उनके फेस से एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि गुरु जी आज खुश हैं, गुरु जी आज उदास हैं, गुरु जी आज परेशान हैं। उनके फेस से ही पता चल जाता है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। कल मैं ऐसी स्वरूप के आगे बैठी हुई थी संगत जी,
थोड़ी देर पहले तो गुरु जी का स्वरूप में फेस ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी गुस्से में बैठे हो। फिर मैंने गुरु जी से कहा, मैंने गुरु जी आज कुछ गलती हो गया है क्या, आप इतने गुस्से में बैठे हो। संगत जी मैं गुरु जी के से ना हमेशा बच्चों की तरह बात करती हूँ, तो गुरु जी फिर मेरे से मुस्कुरा जाते हैं। तो जी कहती है तू पागल है, ये झिल्ली है। संगत जी तो फिर मैं गुरु जी से ऐसे बच्चों से बात करती हूँ। थोड़ी देर में देखा तो गुरु जी के फेस पे स्माइल आ रही। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, आप ना ऐसे ही अच्छे लगते हो, बस हंसते हुए, आप ना ऐसे सीरियस नहीं अच्छे लगते। मैं गुरु जी से ऐसे ऐसे बातें करती हूँ संगत जी। तो गुरु जी मेरे को देख के ना मुस्कुराने लग जाते हैं कि रे तो जल्दी है, ये पागल है, पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत 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 प्यारे हैं गुरु जी, सच में। अपने भी इतना ख्याल नहीं रखते संगत जी जैसे गुरु जी रखते हैं। और तुम सच में कभी दिल से ना गुरु जी से बात करके देखना, गुरु जी हर सवाल का जवाब देते हैं। पहले मेरे को भी लगता था कि हाँ संगत कहती है कि हाँ गुरु जी अंदर से थोड़ा डालते हैं, मैं भी यही सोचती थी। पर जब से मैं गुरु जी से दिल से जुड़ी हूँ ना संगत जी, गुरु जी दिल से जुड़ने से ही गुरु जी जवाब देते हैं संगत जी। हर सवाल का गुरु जी के स्वरूप जवाब देते हैं संगत जी। मैं कह रही हूँ ना, मैं गुरु जी से बातें करती हूँ, गुरु जी के स्वरूप से मुझे पता चल जाता है गुरु जी परेशान हैं, खुश हैं, सब कुछ पता चल जाता है संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अपनी इतनी प्यारी दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मेरे से ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा संगत जी। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सरबत्ता भला करना, सबदियाँ झोलियाँ भरना, सबदे बच्चियां नूं सदबुद्धि देना, सबदी बीमारियों नूं कटना गुरु जी, सबदे कारोबार नूं चढ़दी कला में रखना गुरु जी। सरबत दा भला करना गुरु जी, सरबत दा भला करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।